यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू 2023। कितने घंटे नहीं क्या पढ़ने पर जो टॉप एमसीक्यू बैच। आज की वीडियो नंबर 13 है। आज 80 क्वेश्चन होंगे और आज की वीडियो में हम 12 से 13 शायरों के बारे में देखेंगे। तो उनसे मुतालिक सवालात हैं। अगर आपको फुल डिटेल में पढ़ना है तो हमारा यूनिट वाइज जो मॉक टेस्ट है वो लें और फाइनल मॉक टेस्ट है वो लें, और जो यूट्यूब पर जो आपको कराया जा रहा है वो भी आपको साथ में दिया जाएगा। तो 3 फैसिलिटी आपको इसके अंदर दी जा रही है, नाम मात्र की फ़ीस पर है। आज ही इसको लें, अपनी मजबूत तैयारी करें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, दारुल मुसन्निफ़ीन कहाँ कायम किया गया? हैदराबाद, आज़मगढ़, अलीगढ़ या दिल्ली? तो पहला क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 होगा आज़मगढ़ में। कहाँ दोस्तों? आज़मगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दारुल मुसन्निफ़ीन के बानी कौन हैं? शिबली नोमानी, सर सैयद अबुल कलाम आज़ाद या अब्दुल लहक? तो दूसरे में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शिबली नोमानी। शिबली नोमानी के बारे में ध्यान में रखना, ये 1857 में आज़मगढ़ में पैदा हुए और 1974 में इनका इंतकाल हुआ। किसका? शिबली नोमानी का। इनके बारे में और चीज़ ध्यान में रखना, जो दारुल मुसन्निफ़ीन हैं शिबली ने आज़मगढ़ में कायम किया, जिसे अब शिबली एकेडमी के नाम से जाना जाता है। और शेरुल अज़म, ये फ़ारसी अदब की इनकी तारीख़ है। शेरुल अज़म फ़ारसी अदब की इनकी तारीख़ है। और सीरतुन नबी जिल्द अव्वल शिबली नोमानी ने और बाकिया सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की थी, है ना, सीरतुन नबी। इसके अलावा इन्होंने अल फ़ारूक, अल मामून, अल गज़ाली, सीरतुन नोमान, इनकी मशहूर सवानाई किताबें हैं। मवाज़ना अनीस दबीर इनकी पहली किताब है जिसमें तक़ाबुली तनकीदी मुताला किया गया है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। इसके अलावा सरसई ने अदबी ज़िंदगी की शुरुआत शायरी से की थी और आही तखल्लुस रखा। आही इन्होंने तखल्लुस रखा और एक छोटी सी मसनवी लिखी जिसका उन्वान है, नाम मेरा था काम इनका था। तो ये अहम फैक्ट हैं शिबली नोमानी से मुतालिक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरुल अज़म का मौजू क्या है? उर्दू अदब की तनकीद, उर्दू अदब की तारीख़, मगरिबी अदब की तारीख़ या फ़ारसी अदब की तारीख़? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ़ारसी अदब की तारीख़। यानी शेरुल अज़म है जो फ़ारसी अदब की इसमें तारीख़ लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीरतुन नबी की तकमील किसने की? शिबली नोमानी, सर सैयद सुलेमान नदवी या अब्दुल लहक? तो चौथे में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर 3 सैयद सुलेमान नदवी, जो सीरतुन नबी थी शिबली नोमानी के बाद इसको सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मवाज़ना अनीस व दबीर किसकी किताब है? शिबली नोमानी की, सर सैयद की, सैयद सुलेमान नदवी की, अब्दुल लहक की? तो मवाज़ना अनीस दबीर किसकी किताब है? शिबली नोमानी की है। तो इनकी ये पहली किताब है जिसमें तक़ाबुली तनकीद का मुताला किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मज़मून है? शिबली, सर सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल लहक? तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें भी राइट आंसर होगा सैयद शिबली नोमानी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, उर्दू में तक़ाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? शिबली ने, सर सैयद ने, सैयद सुलेमान नदवी ने या अब्दुल लहक ने? तो 7वें में भी राइट आंसर हमारा शिबली नोमानी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रब की नेमतें किसकी नज़म हैं? रब की नेमतें किसकी नज़म है? शिबली नोमानी, नज़ीर, सैयद सुलेमान नदवी या फैज़ की? तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, फैज़ अहमद फैज़ की है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आही किसका तखल्लुस है? अब ये जो आही है किसका तखल्लुस है? तो ऑप्शन नंबर आही किसका तखल्लुस है दोस्तों? शिबली नोमानी का,
सर सैयद का, सैयद सुलेमान नदवी का या अब्दुल हक का? तो ये सर सैयद का है। तो सर सैयद ने अदबी ज़िंदगी की जो शुरुआत थी शायरी से की थी और आही तखल्लुस रखा और एक छोटी सी मसनवी लिखी थी जिसका उन्वान था, यानी टॉपिक का नाम था नाम मेरा था काम उनका था। तो ये जो आही जो तखल्लुस था सर सैयद का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। अगला है नाम मेरा था काम उनका था किसकी मसनवी है? शिबली नोमानी, सर सैयद, सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल लहक। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, ये सर सैयद की है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 है सानुल हक हक्की कहाँ पैदा हुए? सानुल हक हक्की कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद, आजमगढ़, अलीगढ़ या दिल्ली? तो ये दिल्ली के अंदर पैदा हुए थे दोस्तों। कहाँ पे? दिल्ली में पैदा हुए थे और कनाडा में इनका इंतकाल हुआ था, यानी 1917 के अंदर 1917 में दिल्ली में पैदा हुए और 2005 के अंदर 2005 में ये कनाडा में इनका इंतकाल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सानुल हक हक्की का इंतकाल कब हुआ? 2000, 1990, 2005 या 2010? तो 2005 में इनका इंतकाल हुआ था। तो कहाँ हुआ था? कनाडा के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा राइट आंसर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इनकी जो तसानीफ़ हैं उनके बारे में भी आप ध्यान में रखें। जैसे नुक्ता-ए-राज़ ये तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है इनका। हमारी कहावतें है ना, सानुल हक हक्की का अहम मज़मून है। और भाई भुलक्कड़ ये इनकी नुमाइंदा नज़म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी कहावतें किसका मज़मून है? शिबली, सर सैयद, सानुल हक हक्की या अब्दुल हक? तो 13वें में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, सानुल हक हक्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नुक्ता-ए-राज़ किसकी तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? शिबली नोमानी, सर सैयद, सैयद सुलेमान नदवी, सानुल हक हक्की? तो ये ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई भुलक्कड़ किसकी नज़म है? शिबली नोमानी, सानुल हक हक्की, सैयद सुलेमान नदवी या अब्दुल हक? तो ये सैयद सानुल हक हक्की की नज़म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सफ़ेदी पर स्याही चढ़ना के क्या मायने हैं? काला रंग हो जाना, झूठ पर जुर्म का पर्दा डालना या बात पक्की हो जाना या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 16 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, बात पक्की हो जाना। क्या होता है दोस्तों? बात पक्की हो जाना के हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वली दक्कनी कब पैदा हुए? 1650, 1707, 1680 या 1667 में? तो 17 में जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वली दक्कनी कब पैदा हुए? तो ये हुए थे दोस्तों 1667 में औरंगाबाद। इनको औरंगाबादी, वली औरंगाबादी के नाम से भी ये मशहूर हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, वली दक्कनी कहो या वली औरंगाबादी कहो, यानी औरंगाबादी के नाम से भी ये मशहूर हैं। तो ये औरंगाबाद में पैदा हुए थे और 1707 के अंदर इनका इंतकाल हुआ था। 1667 में औरंगाबाद में पैदा हुए और 1707 में इनका इंतकाल हुआ था, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखें, बेसिक चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं। वली दक्कनी के शेर भी बहुत मशहूर हैं, तो उनको भी हम देखते हैं। वली दक्कनी के बारे में हमें मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं हम वली दक्कनी के बारे में भी। अब जो वली दक्कनी हैं, वली दक्कनी के बारे में आप ध्यान में रखें। जो वली दक्कनी हैं औरंगाबाद में 1667 में पैदा हुए और 1707 में इनकी वफ़ात हुई थी। इनकी कुछ अहम गज़लें हैं जो आप ध्यान में रखें। शराब शौक़ से सरसार हैं हम, कुछ बेखुद कबू होशियार है हम। तो अहम वली दक्कनी या औरंगाबादी की, वली दक्कनी या औरंगाबादी की गज़ल हैं, ये वली दक्कनी की हैं। अगला इनका शेर है क्या मुझ इश्क ने ज़ालिम को आबे आहिस्ता आहिस्ता की आती से गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। तो ये वली दक्कनी का अहम शेर है। एक और शेर देखते हैं।
मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। तो ये वली दक्कनी के शेर हैं, अहम शेर हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। वली दक्कनी के शेर ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ध्यान में रखें आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वली दक्कनी का इंतकाल कब हुआ? 1650, 1707, 1680, 1667। तो 1707 में इनका इंतकाल हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का क्या नाम है? शिबली नोमानी, सानुल हक हक्की, ख्वाजा नासिर अंदलेब या अब्दुल लहक। तो ख्वाजा मीर दर्द वही हैं जिनको वर्षे में सूफ़ी याना अज़मत मिली थी, यानी सूफ़ी शायर के नाम से ख्वाजा मीर दर्द मशहूर हुए हैं। ये भी आप ध्यान में रखें। 1721 के अंदर ये पैदा हुए हैं, दिल्ली में पैदा हुए, और 1785 में इनका इंतकाल हुआ है। तसव्वुफ़ इन्हें वर्षे में मिला था, इसलिए सूफ़ी शायर कहलाए। इनके वालिद ख्वाजा नासिर अंदुलेब थे। कौन थे दोस्तों? ख्वाजा नासिर अंदुलेब थे। इनकी कुछ अहम गज़लें हैं, उनके बारे में आप ध्यान में रखें। वली दक्कनी हुए और ख्वाजा मीर दर्द हुए, मीर तकी मीर हुए, इनसे गज़ल से मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इनको आप अच्छे से नोट डाउन करें। देखो इनकी जो गज़लें हैं, गज़ल का पहला शेर मैं पढ़ता हूँ इनका। अर्ज़ व समा कहाँ तेरी वसत को पा सकें, मेरा ही दिल है वह कि जहाँ तू समा सकें। तो ये मीर दर्द की गज़ल का शेर है। अगला शेर है इनका, ये गलत गर गुमान में कुछ है, ये गलत गर गुमान में कुछ है, तुझ सिवा भी जहान में कुछ है। अगला इनका शेर देखते हैं। तुझी को जो यहाँ जलवा फरमाना देखा, बराबर है दुनिया को देखा ना देखा। अगला इनका शेर है चौथा। तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले, तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। तो अर्ज व समा के मानी होते हैं ज़मीन आसमान। तो इस तरह के आपसे सवालात पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां। ख्वाजा मीर दर्द कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, पानीपत, आगरा या पुलूल। तो ये कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? दिल्ली में 1721 में पैदा हुए, और 1785 में इनका इंतकाल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदरजा झेल में तसव्वुफ़ का शायर कौन है? सौदा, हाली, दर्द या ज़ौक़। तो ख्वाजा मीर दर्द इनका तखल्लुस है, तो ख्वाजा मीर दर्द का ही है ना। मंदरजा झेल में तसव्वुफ़ का शायर किसे कहा जाता है? ख्वाजा मीर दर्द को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? अब जो मीर तकी मीर हैं, इनको शायर फ़ितरत, इनको कुनूतियत का शायर कहा जाता है, शायर बेदिमाग भी इनको कहा जाता है। तो अहम शायर हैं ये भी। मीर तकी मीर यानी 1722 के अंदर ये पैदा हुए थे आगरा में। 1722 में आगरा में पैदा हुए, 1810 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। तो मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था दोस्तों? लखनऊ के अंदर हुआ था। लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ और आगरा में ये पैदा हुए थे। आगरा में पैदा हुए, लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ, कब हुआ? 1810 में लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई, और 1722 में ये आगरा में पैदा हुए, और 1810 में इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। तो जो हमारा राइट आंसर होगा लखनऊ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? खुदाए सुखन कुनूतियत का शायर या शायर बेदिमाग भी इनको कहा जाता है, मीर तकी मीर को। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मीर तकी मीर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू गज़ल का इमाम किसको समझा जाता है? सौदा को, हाली को, गालिब को या मीर को। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा, मीर को। इसको दोस्तों मीर को। तो मीर तकी मीर 1722 में पैदा हुआ, 1810 में इनका इंतकाल हुआ। मीर तकी मीर के उर्दू में 6 दीवान हैं दोस्तों, 6 दीवान हैं इनके। और 1782 में, कब दोस्तों? 1782 में नवाब आसिफ़ुद्दौला की दावत पर लखनऊ चले गए और वहीं सुकूनत इख्तियार कर ली। मीर को खुदाए सुकून का लक़ब दिया जाता है, इन्हें उर्दू गज़ल का इमाम भी समझा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। इसके अलावा आप इनके बारे में, इनकी जो गज़लें हैं उनके बारे में भी आप ध्यान में रखें।
जिस सर को गुरूर है आज यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यहीं शोर है फिर नोहगिरी का। ये मीर तकी मीर का अहम शेर है। अगला इनका शेर है रफ्तगाह में जहाँ के हम भी हैं, साथ इस कारवा के हम भी हैं। अगला इनका शेर है तस्बीब की बेहतरीन मिसाल है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो ये तस्बीब की अहम जो मिसालें हैं वो भी हैं। तो ये मीर तकी मीर थे, अहम शायर हैं, उर्दू में इनका अहम मुकाम व मर्तबा है। अगला इनका की गज़लें देखते हैं, और भी है गज़लें इनकी। आगे है फ़कीराना आए सदा कर चले, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चलें। अगला है इनका शेर है इश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। तो अहम इनके गज़लों के शेर हैं। इनकी किताबों के बारे में आप ध्यान में रखें, बहार इश्क, शोला इश्क, दरिया इश्क जैसी नुमाइंदा इन्होंने की मशनवियों को शोहरत मिली है। निकातुश शोरा है उर्दू शोरा पर लिखा जाने वाला फ़ारसी ज़बान का पहला तज़किरा है। निकातुश शोरा है जो फ़ारसी ज़बान में लिखा गया, फ़ारसी ज़बान में यानी उर्दू शोरा पर लिखा जाने वाला फ़ारसी ज़बान में पहला तज़किरा है। ज़िक्र मीर के खुदनविस्त है। मीर के कुल 6 दीवान हैं। अपने घर का हाल मीर की नुमाइंदा मसनवी है। तो ये अहम मालूमात मीर तकी मीर से मुतालिक आपको ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शोला इश्क किसकी मसनवी है, सौदा हाली, मीर या ज़ौक़। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, मीर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं मीर के कितने दीवान हैं। मीर के कितने दीवान हैं दोस्तों, 4, 6, 8 या 3। तो मीर के 6 दीवान हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने घर के हाल किसकी मसनवी है, सौदा की, हाली की, मीर की या ज़ौक़ की। तो राइट आंसर होगा अपना मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मीर का इंतकाल कब हुआ, 1900 में, 1800 में, 1790 में या 1810 के अंदर। तो ये 1810 के अंदर लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ, 1722 में आगरा में पैदा हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश कहाँ पैदा हुए, लखनऊ, फैज़ाबाद, बनारस या दिल्ली। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश ये ध्यान शंकर नसीम के उस्ताद भी हैं आतिश, ये भी आप ध्यान में रखें। तो आतिश कहाँ पैदा हुए, तो ये जो आतिश हैं 1777 में, कब दोस्तों, 1777 में फैज़ाबाद में पैदा हुए और 1847 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश कहाँ पैदा हुए, फैज़ाबाद में। कहाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, फैज़ाबाद में पैदा हुए और लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा हैदर अली आतिश के उस्ताद कौन थे, सौदा हाली, मीर या मुसफ़ी। अब ख्वाजा हैदर अली आतिश के उस्ताद कौन थे, ये अहम सवालात हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 में राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जो ख्वाजा हैदर अली आतिश है इनके उस्ताद का नाम क्या है। दयाशंकर नसीम का उस्ताद का नाम तो क्या है दोस्तों, ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं, लेकिन आतिश के उस्ताद का नाम आपको बताना है। तो आतिश के उस्ताद कौन है दोस्तों, 30 में राइट आंसर क्या होगा। तो 30 में जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा, मुसफ़ी हैं, गुलाम हमदानी मुसफ़ी इनके उस्ताद हैं, ये आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा हैदर अली आतिश के दूसरे उस्ताद कौन थे, सौदा, गुलाम हुसैन वहीद, मीर तकी मीर या ज़ौक़। तो 39 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 होगा, सौदा। क्या होगा दोस्तों, सौदा इज़ द करेक्ट आंसर होगा। 31 में सौदा राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 31 में जो राइट आंसर होगा गुलाम हुसैन वहीद होगा दोस्तों, जो गुलाम हुसैन वहीद इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो 31 में राइट आंसर गुलाम हुसैन वहीद होगा, जो ख्वाजा हैदर अली आतिश के दूसरे उस्ताद, पहले उस्ताद गुलाम
हमदानी मुसफ़ी हैं और दूसरे इनके उस्ताद है गुलाम हुसैन वहीद है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, पहला नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है गालिब कब पैदा हुए। गालिब कब पैदा हुए ये आपको बताना है। 32 में हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। में राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 1797 कब होगा दोस्तों, 1797 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दयाशंकर नसीम के उस्ताद कौन थे। सौदा, गुलाम हुसैन वहीद, मीर तकी मीर या आतिश। तो हमारा 33 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 33 में जो हमारा राइट आंसर होगा आतिश होगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश दयाशंकर नसीम के उस्ताद थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आतिश के बारे में आपको ध्यान में रखना है। जो इनके उस्ताद थे ख्वाजा हैदर अली आतिश 1777 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। 1847 में इनका इंतकाल हुआ था ख्वाजा हैदर अली आतिश का। और इनकी जो अहम गज़लें हैं, इनके अलावा गुलाम हुसैन वहीद ख्वाजा हैदर अली आतिश के उस्ताद थे ना। कौन थे, गुलाम हुसैन वहीद ख्वाजा हैदर अली आतिश के उस्ताद थे। मौसफ़ी भी इनके उस्ताद थे, जो मौसफ़ी हैं गुलाम हमदानी मौसफ़ी इनके उस्ताद थे। इसके अलावा कुछ शेर हैं इनके, कुछ गज़ल के शेर हैं, उनके बारे में आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझसे खल्क़े खुदा गायबाना क्या। तो आतिश भी अहम शायर हैं। इनकी और गज़लों के शेर देखते हैं। या आरज़ू थी कि तुझ गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। अगला इनका शेर है हुस्न परी एक जलवा मस्ताना है इसका, है शियारी वही है कि जो दीवाना है उसका। तो ये आतिश का शेर है, ख्वाजा हैदर अली आतिश का शेर हैं, उनके बारे में अहम मालूमात हैं। अब हम दयाशंकर नसीम के बारे में भी देखते हैं। गुलजार नसीम किसनी मसनवी है। सौदा की, दयाशंकर नसीम की, मीर की या ज़ौक़ की। तो ये दयाशंकर नसीम की मसनवी है गुलजार नसीम। तो दयाशंकर नसीम 1811 में लखनऊ में पैदा हुए और 1843 में इनका इंतकाल हुआ। दयाशंकर नसीम के उस्ताद ख्वाजा हैदर अली आतिश थे, ये आपको बताया है। अब जो गुलजार नसीम है 1838-39 में लिखी गई, 1844 में ये शाया हुई। जो कहानी बयान की गई है वह किस्सा गुले बकौली के नाम से ये मशहूर है। तो गुले बकौली के नाम से भी गुलजार नसीम मशहूर है। इसके अलावा इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। मज़हब इश्क निहाल चंद लाहौरी की है। सहरुल बयान मीर हसन की है, मीर हसन दहलवी की है। और ज़हर इश्क नवाब मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी है। मुनाज़ात बेवा ये मसनवी है हाली की, मुनाज़ात बेवा के नाम से हाली की है। शाकीनामा ये मसनवी है अल्लामा इकबाल की। तो ये कुछ अहम मसनवियाँ हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां है मज़हब इश्क किसकी मसनवी है। मज़हब इश्क किसकी मसनवी है दोस्तों। सौदा, दयाशंकर नसीम, मीर या निहाल चंद लाहौरी की। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, निहाल चंद लाहौरी। अगला क्वेश्चन है सहरुल बयान किसकी मसनवी है। सौदा, दयाशंकर नसीम, मीर हसन दहलवी या ज़ौक़। तो ये मीर हसन दहलवी की है, यानी मीर हसन भी अपन कह सकते हैं। तो ये इश्किया मसनवी है दयाशंकर नसीम के द्वारा जो लिखी गई थी। गुलजार नसीम और मीर हसन की जो मसनवी है सहरुल बयान, ये दोनों मसनवियाँ क्या है, इश्किया मसनवियाँ हैं, आप ध्यान में रखें। इनके किरदार वगैरह पूछे जाते हैं। अगला है ज़ेर इश्क किसकी मसनवी हैं। सौदा, दयाशंकर नसीम, मीर या नवाब मिर्ज़ा शौक़ की। तो ज़हर इश्क नवाब मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी, फ़ारसी, उर्दू या रोमन। तो अहम सवालात हैं, इसका आंसर क्या होगा। 38 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये अरबी ज़बान की लफ्ज़ हैं। मसनवी
अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और मसना से बना है। इसके मानी है दो दो के, है ना। तो ये अहम सवालात हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तवील मसनवी में, तवील यानी लंबी या बड़ी मसनवी में आमतौर पर कितने अज़ाए होते हैं? 8, 7, 6 या 9? तो ये सभी अहम सवालात हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम होने वाले हैं। तो 39 में हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मह किस तरह का लफ्ज़ है? मुफर्रद, मुरक्कब, मुख्तलिफ या ज़ाइद? तो मह किस तरह का लफ्ज़ है? 40 में जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा मुकफ़फ़ है ना। ये क्या है? मुकफ़फ़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 41 है, नमाम के क्या मायने हैं? सखी, नमक बनाने वाला, चुगलखोर या नसीहत करने वाला? तो 41 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 होगा चुगलखोर। नमाम के क्या मायने हैं? चुगलखोर के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वां क्वेश्चन है, महरे ताबा के क्या मायने हैं? चमकता हुआ चाँद, चमकता हुआ सूरज, तारीकी या चांदनी? तो 42 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 होगा चमकता हुआ सूरज। क्या हो जाएगा? चमकता हुआ सूरज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है? सैयद अकबर हुसैन रिजवी, वली मोहम्मद, अकबरुद्दीन या इनमें से कोई नहीं? अब वली मोहम्मद किसका है? नज़ीर अकबर आबादी का है। और नज़र मोहम्मद है जो मेमनून राशिद का है असल नाम। अब इसमें जो पूछा जा रहा है अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है? तो सैयद अकबर हुसैन रिजवी। क्या है दोस्तों? सैयद अकबर हुसैन रिजवी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अकबर इलाहाबादी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। जो अकबर इलाहाबादी हैं 1846 में इलाहाबाद में यानी इलाहाबाद में पैदा हुए और इलाहाबाद में 1921 में इनका इंतकाल हुआ। और इनका जो असल नाम, मूल नाम, वास्तविक नाम था सैयद अकबर हुसैन रिजवी था। अकबर तंज़ो मज़हिया शायरी में मुमताज़ मुकाम रखते हैं। तंज़ो मज़ा के बड़े शायर हैं जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की या सर सैयद तहरीक की मुखालिफत की थी। कलाम पर इसला ग़ुलाम वाहिद हुसैन सेली जो आतिश के उस्ताद थे। अब आतिश के उस्ताद कौन थे? ग़ुलाम वाहिद हुसैन से ये इसला लेते थे और ये आतिश के उस्ताद भी थे, है ना। तो ये चंद अहम मालूमात ध्यान में रखना है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है आपसे। अकबर इलाहाबादी तंज़ो मज़ा के बड़े शायर हैं। सर सैयद तहरीक की मुखालिफ भी रहे हैं, मुखालिफत की हैं। अकबर हैं जो मगरबी तहज़ीब की अंधी तकलीद के सख्त मुखालिफ थे। अकबर का कलाम कुलियत अकबर के नाम से 4 हिस्सों में शाया हुआ है। 4 हिस्सों में इनका शाया हुआ है। मुस्तकबिल इनकी एक नुमाइंदा नज़म है। जलवा दरबार दहली ये इनकी मशहूर नज़म है। और फ़र्ज़ी लतीफ़ा ये इनकी नुमाइंदा नज़म है। आबे रवा ये भी इनकी नुमाइंदा नज़म है। तो चंद अहम मालूमात है इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44वां, अकबर इलाहाबादी की शायरी किस लिए मशहूर हैं? इहाम के लिए, इनकलाब के लिए, तंज़ो मज़ा के लिए, फ़लसफ़ा के लिए? तो तंज़ो मज़ा यानी हंसी मजाक के लिए इनकी जो शायरी है वो मशहूर है। तो 44 में जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा तंज़ो मज़ा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 है, अकबर इलाहाबादी किस तहरीक के मुखालिफ रहे हैं? सर सैयद तहरीक, तहरीक आज़ादी, तरक्की पसंद तहरीक, इनमें से कोई नहीं? तो सर सैयद तहरीक बोल दो या अलीगढ़ तहरीक बोल दो, दोनों एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्तकबिल किसकी नज़म है? अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल या जोश? तो ये
अकबर इलाहाबादी की नज़म है। मुस्तकबिल बोलते हैं भविष्य को। अगला क्वेश्चन है जलवाए दरबार दिल्ली किसकी नज़म है? अकबर इलाहाबादी की, नज़ीर अकबर आबादी की, इकबाल की, जोश की। तो ये अकबर इलाहाबादी की नज़म है। अगला है फ़र्ज़ी लतीफ़ा किसकी नज़म है? मीर, नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल, अकबर इलाहाबादी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, अकबर इलाहाबादी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं आब रवा किसकी नज़म है? ये भी अकबर इलाहाबादी की, नज़ीर अकबर आबादी की, इकबाल की, जोश की। तो ये भी अकबर इलाहाबादी की नज़म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जोश का पूरा नाम क्या थे? असरारुल हक, शब्बीर हसन खां, शौकत अली खां या इनमें से कोई नहीं। तो जोश मलियाबादी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। 1898 के अंदर मलियाबाद में पैदा हुए और 1982 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में इनका इंतकाल हुआ। अब देखो जो जोश मलियाबादी है इनको शायर फ़ितरत, शायर शबाब और शायर इनकलाब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी नज़मों में एक इनकलाब पैदा होता है, एक शबाब पैदा होता है, एक फ़ितरत इनकी नज़मों के अंदर रूनुमा है। तो इसमें जो पूछा जा रहा है दोस्तों, जोश का पूरा नाम क्या है? तो शब्बीर हसन खां इनका नाम था, असल नाम था, मूल नाम था, वास्तविक नाम था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा, शब्बीर हसन खां इनका पूरा नाम था। तो 50 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो जोश के बारे में कुछ अहम मालूमात आपको ध्यान में रखना है। नज़मों की वजह से शायर इनकलाब ये कहलाए हैं। अज़ीज़ लखनवी जोश के इब्तदाई उस्ताद थे। जो अज़ीज़ लखनवी थे जोश के इब्तदाई उस्ताद थे। जोश को शायर फ़ितरत, शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। कलीम इनका रिसाला है, जो रिसाला दिल्ली से जारी किया था इन्होंने। आजकल आज़ादी के बाद वह हुकूमत है इनके रिसाले के मुदीर मुकर्रर हुए हैं। रूह अदब पहला मजमूआ कलाम है जो 1929 में शाया हुआ। शोला व शबनम इनका शेरी मजमूआ है। और हर्फ व हिकायात ये भी इनका शेरी मजमूआ है। और इसके अलावा यादों की बारात इनकी ख़ुद नविस्त हैं, जीवनी हैं। और नुकूश व नगार ये शेरी मजमूआ है। और राम्स व रंग शेरी मजमूआ है इनका। और भी बहुत सी नज़में और शेरी मजमूए हैं इनके। उनमें है संबल व सलासल ये भी शेरी मजमूआ है। शायरी की रातें शेरी मजमूआ है। आयात व नगमात हैं ये भी शेरी मजमूआ है। हरफ आखिर है, आखिरी शेरी का कारनामा नामुकम्मल तवील नज़म है ये जो नामुकम्मल है। अलबेली सुबह किसान इनकी नुमाइंदा नज़म है, आपने सुनी हो। अलबेली सुबह किसान, मेरी प्यारी चिड़ियों, अभी और गाओ। तो जो उसकी नुमाइंदा नज़म है। गर्मी और देहाती बाज़ार नुमाइंदा नज़म है। बदली का चाँद नुमाइंदा नज़म है। बाहर की दोपहर नुमाइंदा नज़म इनकी। रब की नेमतें ये भी इनकी नुमाइंदा नज़म है। और कुछ अवार्ड इनको दिए गए थे। पद्म भूषण 1955 में हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा था। तो ये आप ध्यान में रखें। इसके अलावा सैफ व सब्बू ये भी इनका शेरी मजमूआ है। फ़िक्र व निशात ये भी इनका शेरी मजमूआ है। और सरोद व खरोज वो भी इनका शेरी मजमूआ है। तो ये अहम मालूमात आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51वां, जोश कब पैदा हुए? जोश मलियाबादी कब पैदा हुए? 1982, 1998, 1869, 1797। तो जोश 1898 के अंदर मलिहाबाद में पैदा हुए और 1982 के अंदर इस्लामाबाद पाकिस्तान में इनकी वफ़ात हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायर फ़ितरत, शायर इनकलाब या शायर शबाब के किसे कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल या जोश? तो जोश मलियाबादी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोश का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में, इस्लामाबाद में, दिल्ली में या हैदराबाद में? तो इस्लामाबाद में 1982 के अंदर 1982 में इनकी वफ़ात हुई इस्लामाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलीम किसके रिसाले का नाम है? अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल, जोश?
तो जोश मलियावादी की के रिसाले का नाम है। अगला क्वेश्चन है, आजकल रिसाले के मुदीर हैं यानी एडिटर संपादक कौन थे? तो इकबाल इलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल जोश मलियावादी थे ना। अगला क्वेश्चन है 56वां, रूह अदब किसके मजमुए कलाम का नाम है? अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, जोश या फिराक। तो 56 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 होगा, जोश मलियाबादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेफ व सब्बू किसका शेरी मजमुआ है? अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल, जोश। तो जोश मलियाबादी के शेरी मजमुए का नाम है। अगला है शोला शबनम किसका शेरी मजमुआ है? अकबर इलाहाबादी, जोश मलियाबादी, इकबाल, फिराक। तो जोश मलियाबादी के शेरी मजमुआ का नाम है। अगला देखते हैं 59वां सवाल है, अलबेली सुबह किसकी नज़म है? अकबर इलाहाबादी की, जोश की, इकबाल की, फिराक की। तो किसान जो नज़म है वो भी इनकी ही है। 60वां है, आयात व नगमात किसका शेरी मजमुआ है? अकबर इलाहाबादी, जोश, इकबाल, फिराक। तो ये जोश मलियाबादी की नज़म है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहार की दोपहर किसकी नज़म है? अकबर इलाहाबादी की, जोश की, इकबाल की या फिराक की। तो क्वेश्चन नंबर 61 में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, जोश मलियाबादी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्मी और देहाती बाज़ार किसकी नज़म है? अकबर इलाहाबादी की, जोश की, इकबाल की, फिराक की। तो ये जोश मलियाबादी की नज़म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 बदली का चांद किसकी नज़म है? अकबर इलाहाबादी, जोश, इकबाल या फिराक। तो ये भी जोश मलियावादी की नज़म है। अगला क्वेश्चन है, किसान किसकी नज़म है? अकबर इलाहाबादी की, जोश की, इकबाल की, फिराक की। तो जोश मलियावादी की नज़म है ये। तो ये आप ध्यान में रखें। जो इनके इब्तदाई जो उस्ताद थे, अज़ीज़ लखनवी जोश के इब्तदाई क्या थे? उस्ताद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरी प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। मेरी प्यारी चिड़ियों, मेरी प्यारी चिड़ियों, मेरी प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ किसकी नज़म है? अकबर इलाहाबादी की, जोश की, इकबाल की, फिराक की। तो ये भी जोश मलियावादी की नज़म है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, हरफ आखिर किसकी नामुकम्मल तवील नज़म है? अकबर इलाहाबादी की, जोश की, इकबाल की, फिराक की। तो क्वेश्चन नंबर 66 में जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, जोश मलियावादी की होगी। अगला क्वेश्चन है, नगमा तर्ब के क्या मानी हैं? नगमा बोलते हैं गीत को। तो नगमा तर्ब के क्या मानी हैं? खुशी के गीत, गम के गीत, लोकगीत, इनमें से कोई नहीं। तो 67 में जो राइट आंसर होगा, खुशी के गीत। किसके दोस्तों? खुशी के गीत। 68 देखते हैं, सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमुआ है? अकबर इलाहाबादी, जोश मलियावादी, मखदूम महिउद्दीन या फिराक गोरखपुरी। तो 68 में जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, मखदूम महिउद्दीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? मखदूम महिउद्दीन होगा इसका राइट आंसर। मखदूम महिउद्दीन के बारे में आप ध्यान में रखें, 1908 में तेलंगाना में ये पैदा हुए थे और 1969 में इनका इंतकाल हुआ था। तो ये अहम मालूमात आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है, मखदूम मोइनुद्दीन के बारे में। इनके बारे में ये भी ध्यान में रखना, जो मखदूम मोइनुद्दीन थे वह कम्युनिस्ट पार्टी के सरगर्म रुकन भी रहे हैं। और पहला 2 साल इनकी पहली नज़म ये एक मज़हिया नज़म है, यानी हंसी मजाक वाली हैं। सुर्ख सवेरा पहला शेरी मजमुआ है इनका, गुलेतर दूसरा शेरी मजमुआ है इनका, और बसाते रक्स ये तीसरा और आखिरी शेरी मजमुआ है। चांद तारों का बन इनकी मशहूर नज़म जो आज़ाद नज़म की हैयत में है। हैयत यानी बनावट में है, हैयत बोल दो, शाक्त बोल दो, एक ही नाम होते हैं। इस तरह के आपसे सवालात पूछे जाते हैं। तो सभी शायरों के बारे में है। इसके बाद हम पूरा
आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब आपको कराए जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांद तारों का बन किसकी नज़्म है? अकबर इलाहाबादी की, जोश की, मखदूम मोइनुद्दीन की या फिराक गोरखपुरी की? तो 69 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 होगा, मखदूम मोइनुद्दीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70वां क्वेश्चन है, फैज़ अहमद फैज़ कब पैदा हुए? 1900 में, 1911, 1984, 1950? तो दोस्तों फैज़ अहमद फैज़ कब पैदा हुए थे? तो ये 1911 के अंदर कहाँ पैदा हुए थे? सियालकोट, पाकिस्तान में। और वफ़ात कब हुई थी? 1984, लाहौर। कब? लाहौर में। लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। और सियालकोट में ये सियालकोट है ना, तो ये सियालकोट में सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए 1911 के अंदर, और 1984 में लाहौर में इनकी वफ़ात हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैज़ अहमद फैज़ का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो इनका इंतकाल लाहौर में हुआ था दोस्तों। कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट या लाहौर? तो लाहौर में 1984 में। कब? 1984 के अंदर लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था। तो इनके बारे में भी अहम मालूमात हमें ध्यान में रखना है। जो फैज़ अहमद फैज़ है, अहम शख्सियत हैं उर्दू नज़म के हवाले से, इसके बारे में पूछा जाता है। फैज़ इनका तखल्लुस है, ये ध्यान में रखें। 13 फरवरी 1911 को ये पैदा हुए थे और 20 नवंबर 1984 को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। दूसरे जंग अज़ीम के दौरान फ़ौज में भर्ती हुए हो गए और तरक्की करके लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंच गए थे, यानी उस पोस्ट पर पहुंच गए थे। कुछ अरसे तक पाकिस्तान टाइम्स के चीफ़ एडिटर भी ये रहे हैं और तरक्की पसंद शायरों में इनका शुमार होता है। अदब लतीफ़ और अमरोज़, लैल व नहार और अल्फेर एशियन राइटर द फेडरेशन की इदारत के फ़राइज़ भी इन्होंने अंजाम दिए हैं। इनके अलावा इनकी नक्श फरियादी पहला मजमूआ कलाम है जो 1941 में शाया हुआ, और ज़िंदा नामा है जो शेरी मजमूआ है, दस्ते सबा है शेरी मजमूआ है, दस्ते तसंग है शेरी मजमूआ है, मेरे दिल मेरे मुसाफिर ये इनका शेरी मजमूआ है, और सरवादे सीना ये इनका शेरी मजमूआ है। नुस्खा हाय वफ़ा फैज़ की तमाम शेरी मजमूआ का मजमूआ है। शाम शहर यारा ये भी शेरी मजमूआ है। मैज़ान नसरी मज़ामीन का इनका मजमूआ है। और वह रहवर सम आशनाई नसरी किताब इनकी। सुबह आज़ादी नुमाइंदा नज़म है। दरीचा इनकी नज़म है। तन्हाई मशहूर नज़म है, इसमें 9 मिसरे हैं। बॉल ये भी इनकी नुमाइंदा नज़म है। इनके कुछ अहम गज़लों के बारे में आप ध्यान में रखें, जैसे गुलो में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ की गुलशन का कारोबार चले। तो फैज़ अहमद फैज़ की अहम गज़ल है, उसके बारे में आप ध्यान में रखें। तो फैज़ अहमद फैज़ का इंतकाल कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये 1984 के अंदर लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान टाइम्स के चीफ़ एडिटर कौन रहे? फैज़ अहमद फैज़, जोश, मखदूम मोइनुद्दीन, फिराक? तो फैज़ अहमद फैज़ रहे। अगला क्वेश्चन है, नक्श फरियादी किसका शेरी मजमूआ है? अकबर इलाहाबादी, फैज़, मखदूम मोइनुद्दीन, फिराक? तो फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमूआ है। अगला क्वेश्चन है, दस्ते सबा किसका शेरी मजमूआ है? अकबर इलाहाबादी, फैज़, मखदूम मोइनुद्दीन, फिराक? तो ये फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूआ हैं। अगला क्वेश्चन है, नुस्खा हाय वफ़ा किसका कुल्लियात है? अकबर इलाहाबादी, फैज़, मखदूम मोइनुद्दीन, फिराक? तो ये फैज़ अहमद फैज़ की कुल्लियात हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76वां, सुबह आज़ादी किसकी नज़म है? अकबर इलाहाबादी की, फैज़ की, मखदूम मोइनुद्दीन की, फिराक की? तो ये भी फैज़ अहमद फैज़ के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम लोग और दो इश्क किसकी नज़में हैं? अकबर इलाहाबादी की, फैज़ की, मखदूम मोइनुद्दीन की या
फिराख गोरखपुरी की। तो ये भी अहम सवालात हैं। तो हमारा 77 में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, फैज़ अहमद फैज़ होगा। अगला क्वेश्चन है 78वां, फैज़ की नज़्म तन्हाई में कितने मिसरे हैं? 8, 7, 9 या 10। तो अहम सवालात है ये। तो 78 में हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, 9 मिसरे हैं इनकी नज़म के अंदर। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन। दोस्तों अभी तक आपने पेड कोर्स नहीं लिया तो आज ही पेड कोर्स लें। आपको ये फुल डिटेल के अंदर सभी शायरों के बारे में आपको दिए जाएंगे। शॉर्ट रूप के अंदर सभी शायर हैं जितने भी यूजीसी नेट के अंदर हैं सबको मुकम्मल आपको दिए जाएंगे पीडीएफ्स की शक्ल में। और उसके अलावा यूनिट वाइज मॉक टेस्ट दिया जाएगा और फाइनल टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, जिससे आपको एक लेवल आपको पता लगेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।